हाय टॉरस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ नेक्स्ट वीक की जनरल करियर रीडिंग एंड लव रीडिंग। अगर आपको सिर्फ लव रीडिंग देखने का है तो आप जंप मार सकते हैं उस पर, ठीक है। टाइम स्टैम्प विल बी गिवन, ठीक है। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लौट कर आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उसका इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके गाइज, जो भी सन मून राइजिंग, जिन लोगों का भी सन मून राइजिंग या वीनस साइन टॉरस या वृषभ राशि है, उनके लिए रीडिंग है। ओके टॉरस, यहाँ पर कार्ड्स मैंने पहले ही निकाल लिए हैं, ठीक है, बिकॉज इट टेक्स वेरी लॉन्ग वीडियो टू अपलोड, ठीक है। लव रीडिंग के लिए आई विल शफल ऑन द वीडियो इन द वीडियो इटसेल्फ, ठीक है। अभी आपके लिए जो जनरल रीडिंग आई है, जो करियर से रिलेटेड जो मैसेजेस हैं वो ये है कि यहाँ पे मैं देख रही हूँ 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सप्रेशन है, लाइक बहुत ज़्यादा आपने किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, स्मार्ट वर्क नहीं किया है। आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं किसी चीज़ में, बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं उस चीज़ को। आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं स्टेबिलिटी को लेके आने के लिए, जो कि आपकी लाइफ में आ भी रही है विद द एंकर एंड फ्लावरिंग विच इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बट उसके लिए आपको थोड़ा सा मोबाइल होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मूवमेंट लेके आने की ज़रूरत है, करेक्ट चॉइसेस बनाने की ज़रूरत है। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप और लोगों की ज़्यादा सुन रहे हैं, इन अपने सोल कॉलिंग को सुनने की बजाय आप और लोगों की ज़्यादा सुन रहे हैं। इसीलिए थोड़ा सा आपको आप एग्जॉस्टेड महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप औरों के ओपिनियन को थोड़ा सा ढो रहे हैं, ठीक है। इसीलिए आपको करेक्ट चॉइसेस लेनी पड़ेंगी ताकि ये स्टेबिलिटी आपके पास जल्दी से जल्दी आए और आप उसको खुद ही लेके आएंगे, थोड़ा सा मूवमेंट अपनी बढ़ाकर, ठीक है। मूवमेंट इन द सेंस करेक्ट दिशा में मूवमेंट करके, ठीक है। यहाँ पर कई लोगों के लिए जो है रिंग कार्ड आया है विच इज़ कुछ रोमांटिक या फिर बिजनेस में हो सकता है शुरू। तो दिस इज़ मतलब पार्टनरशिप, एनी काइंड ऑफ पार्टनरशिप, इट कैन बी एनीथिंग रिलेटेड टू योर एजुकेशन और योर बिजनेस, ठीक है। यहाँ पे एक फेयर वुमेन का कार्ड भी आया है, तो कोई लेडी सिग्निफिकेंट हो सकती है कि नहीं। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो किसी लेडी से आपकी डीलिंग्स थोड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। हो सकता है आप किसी से कोचिंग क्लासेस ले रहे हो, किसी फेयर वुमेन से, या फिर आपकी बॉस मतलब गोरी चिट्टी हो, या फिर आपके कलीग्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे उनके साथ डीलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। एंड अनसक्सेसफुल प्लान्स, ठीक है। तो अगर एक लेडी आपके लिए वाकई में ही यहाँ पर जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड भी नज़र आ रहा है, अगर इम्पॉर्टेंट है तो उनके साथ थोड़ा सा बना कर रखिए, ये एक मैसेज आ रहा है पर्टिकुलरली। एंड देन वी हैव माउंटेन्स, मेजर चैलेंज टू ओवरकम, ठीक है। तो एक चैलेंज आ सकता है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है ये वीक, ठीक है ना। और आप इसको लाइट हार्टेड बना सकते हैं। तो ये दोनों ही कार्ड्स आए हैं, माउंटेन भी, जग भी, इट इज़ अप टू यू, ठीक है। और ये माउंटेन जो है आपकी प्रीवियस एनर्जी से रिलेट हो रहा है। थोड़ा सा आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट चाहें तो कर सकते हैं, लाइट हार्टेड रह के, एक लाइट मूड में रह के, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीरियसली ना लें और चीज़ों को लेट गो करते रहें साथ साथ। तो दिस विल बी अ ओके वीक फॉर यू, नहीं तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग रह सकता है, एंड विच इज़ लाइफ, ओके। तो थोड़ा सा माइंडफुल रहिए अपनी थॉट्स के लिए स्पेशली, और अपने डिसीजंस के लिए। ओके, लेट्स सी योर लव रीडिंग नाउ। ओके, लेट्स सी लव रिलेशनशिप्स में क्या हो रहा है टॉरस। ओके, मैसेजेस फॉर टॉरस इन लव। वी हैव 8 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन। आपकी जनरल रीडिंग में भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया, तो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा अपने मनी पर फोकस कर रहा है, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहा है, और इसीलिए रिलेशनशिप्स या इमोशंस के मामले में आप भागते हुए नज़र आ रहे हैं कई चीज़ों से, ठीक है। आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है, बट आई एम सेइंग आपकी इसलिए क्योंकि आपकी रीडिंग में ऑलरेडी जनरल रीडिंग में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, ओके। तो यहाँ पर कोई अपनी स्टेबिलिटी को ज़्यादा प्रायोरिटीज दे रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ लव सिचुएशन विच इज़ समटाइम्स नीडेड, ठीक है। देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज हैं, देन वी विल लुक इनटू योर पार्टनर्स एनर्जी। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। यस, आप मनी से रिलेटेड मैटर्स में हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, ठीक है। बेसिकली आप रिलेशनशिप से एक थोड़ा सा पीठ दिखाते हुए और अपने मनी रिलेटेड मैटर या अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड, मतलब खुशी ढूंढना जिसे कहते हैं ना, वहाँ पर चाहे आप
आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, बट आप एक फोकस अपना हटा रहे हैं इस रिलेशनशिप से, ठीक है। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। We have 7 of Pentacles and Ace of Wands. Okay, this person wants a new beginning with you and this person is waiting. ठीक है, इन पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया है सिचुएशन में, इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट करे और आपने नहीं करे, ठीक है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं एक मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट्स को देख रहे हैं कि लाइक मैंने बहुत कुछ किया है और आप कुछ न्यू भी चाहते हैं ये, बट देखते हैं ये रीच आउट करते हैं कि नहीं। वट विल बी देयर एनर्जी, और या क्या एनर्जीज रह सकती हैं आपकी नेक्स्ट वीक में। देन वी विल क्लैरिफाई द कार्ड्स। वी हैव सन एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ रीच आउट करना चाहते हैं, बट इनको कहीं ना कहीं में भी डर है अगेन कि आप इन्हें कट ऑफ करेंगे, ठीक है। आप मॉरल्स लेके आएंगे कि ये सही था, ये गलत था, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई द 7 ऑफ पेंटिकल्स। वी हैव हैंडमैन एंड स्टार। ओके, तो 2 मेजर अरकाना आ रहे हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करने के लिए, विच इज़ लाइक ये पर्सन अपनी सोच में थोड़ा सा स्टक है, ठीक है, मूवमेंट नहीं करना चाहते हैं, बट दे सी यू एज अ स्टार। दे सी कि आप इनकी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं रिगार्डिंग आ पार्टनर, ठीक है। तो ये चीज़ इनको डेफिनेटली पता है, ठीक है, आपकी वैल्यू जानते हैं ये, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स किस लिए है, क्या ये रीच आउट करेंगे? लेट्स सी why Ace of Wands is here. We have Justice and 8 of Cups. 8 of Cups से ही रीडिंग शुरू हुई है और यहाँ पर 8 of Cups ही है। इस पर्सन को उल्टा लग रहा है, लाइक इनको लग रहा है कि आप इस सिचुएशन से हट रहे हैं, ये नहीं हट रहे, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली एक प्रोजेक्शन टाइप का भी लग रहा है मुझे, और ये भी लग रहा है कि पर्सन बिल्कुल ही सिचुएशन को अपोजिट तरीके से देख रहे हैं। ओके, why Queen of Swords is here. We have Knight of Pentacles. ओके, तो इन पर्सन को यही लगता है कि आपको कुछ स्टेबल चाहिए, नहीं तो आप कोई डिसीजन नहीं लेंगी, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स मुझे आप ही की एनर्जी लग रही है, तो आप डिसीजन नहीं लेना चाहते क्योंकि आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप लॉन्जिटिविटी चाहते हैं, आप ये टाइम पास नहीं करना चाहते, आप एक फॉरएवर पर्सन चाहते हैं, ठीक है। जो सालों साल या एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या मैरिज में जो चीज़ तब्दील हो सके। तो आपकी एनर्जी काइंड ऑफ है कि जिसके लिए जाना नहीं उस जगह की बात ही क्यों करनी है। तो आपको एक डिसीज़न इस पर्सन से नहीं मिलता है, इसीलिए आप भी क्लियरली डिसाइडिंग नहीं है कि पर्सन के साथ आपको मतलब रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है। मतलब आप भी कहीं ना कहीं इंडिसीजन से ही सोच रहे हैं, और ये इस पर्सन की बदौलत हो सकता है या आपकी खुद की हो सकता है कि आपने पहले बहुत इन्वेस्ट एकदम से करा हो इस पर्सन के साथ और तब इस पर्सन को कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो अब अगर ये आते भी हैं तो आप इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे पहले जैसा, ठीक है। तो ये रीडिंग आपकी आ रही है, ठीक है। आपके लिए मूनोलॉजी डेक से देखते हैं क्या आता है, क्या चेंजेस आ सकते हैं आपके लिए। देन वी विल सी रीडिंग्स फॉर सिंगल, शॉर्ट रीडिंग फॉर सिंगल्स। वी हैव बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, पर्सन भी आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कार्ड भी आपको ये कह रहे हैं कि आप ही बोल्ड बन के पहला मूव ले लीजिए, ठीक है। तो इट इज़ अप टू यू। अगेन आपके लिए एक मैसेज हो सकता है कि अगर आप बिल्कुल ही मतलब अगर कुछ दूरियां या कोई प्रॉब्लम्स आप ही की तरफ से हैं तो आप फर्स्ट मूव ले सकते हैं, ठीक है। और ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, बट आपके पास फ्री विल है, आपकी मर्ज़ी है, आप लेते हैं कि नहीं। आपको सही लगता है तो लीजिए। अगेन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी में आप मॉरल सही गलत क्या है आपको पता है, बैलेंस कीजिए उन चीज़ों को, ब्लैक एंड वाइट देखिए चीज़ों के, और आप रीच आउट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ओके, तो दिस वॉज द रीडिंग फॉर टॉरस इन लव। लेट्स सी
टॉरस जो सिंगल है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं? ओके, लेट्स सी मैसेजेस फॉर टॉरस हु आर सिंगल. I'll take this 9 of Pentacles. तो आप खुश हैं, सिंगल हैं, पैसे बना रहे हैं, अपनी कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं. ओके, लेट्स सी व्हाट मोर मैसेजेस वी हैव. मैजिशियन, ओके, एंड मून. ओके, आई थिंक आप यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी खुद की कुछ चीज़ें हैं, खुद का कुछ शैडो वर्क है जिसको आपको वर्क करना चाहिए. इंस्टेड आप उसको डिनाई कर रहे हैं. ठीक है, आप उस डिनायल को अगेन एंड अगेन मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ ब्रोकन रिलेशनशिप्स, या जो रिलेशनशिप्स आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं, तो उस पैटर्न को हील कर रही है. थोड़ा इमोशंस में अब आप इमोशंस को चेकआउट कीजिए. जब भी आप लव सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, अगर आपके इमोशंस ही आपको धोखा दे रहे हैं तो आप चेकआउट कीजिए. आप अपने इमोशंस को वॉच कीजिए, अपने थॉट्स को वॉच कीजिए. अगर आपका कोई तरीके हैं जो आप ही के लिए हर्टफुल साबित होते हैं तो उनको करेक्ट कीजिए. ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है मून बहुत ज़्यादा इमोशंस और इल्यूजन्स का कार्ड होता है. ठीक है, तो अपने इमोशंस, वही देखिए, इमोशनल फूल होता है, ब्रेन फूल तो कोई नहीं होता ना. तो इमोशनल फूल क्यों है? क्योंकि वो सिर्फ इमोशंस से सोचता है. तो आपको इमोशंस से नहीं सोचना है, आपको ब्रेन का इस्तेमाल भी करना है. अपनी थॉट्स को काबू करेंगे, इमोशंस को करेंगे, तो यू विल बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, एंड that will help you manifest the best version of your partner as well. Okay, let's see angel messages for all of you now. Messages from angels and ancestors. Angel and ancestors क्या कहना चाहते हैं? Taurus, messages for Taurus. We have Lord, take charge with authority, and we have Eagle, see from a higher perspective. ओके, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको अपनी लाइफ को एक हायर पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है, न्यूट्रल पर्सपेक्टिव. ठीक है, एंड न्यूट्रल पर्सपेक्टिव इस जिसमें आपका खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं होता. ठीक है, ना आपकी ना मेरी, जो बनता है, जो चीज़ बनती है सोचनी, वो चीज़ क्या है. जब आप उस एंगल से सोचने लगते हैं, चीज़ें अपने आप सही होने लगती हैं. और सोच पर जब आप अथॉरिटी से और चार्ज से वर्कआउट करते हैं, थिंग्स डेफिनेटली गेट बेटर देमसेल्व्स. ठीक है, तो चीज़ों को न्यूट्रल पर्सपेक्टिव और एक बड़ी पिक्चर देखना शुरू कीजिए चीज़ों की, और उन चीज़ों के लिए वर्कआउट कीजिए. ओके, दिस इज़ अ मैसेज कमिंग आउट फॉर टॉरस. I hope you liked the reading. Do reach out for more. Till then, take care, love and light.